बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारे साथ स्किन, नेक एंड हेड असेसमेंट था। तो हेल्थ असेसमेंट का 4th नंबर चैप्टर है, हाफ हमने पढ़ा है और हाफ आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। टॉपिक है द एल्डरली क्लाइंट। अब एल्डरली क्लाइंट जो एल्डर लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, तो उन लोगों के स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस को हम कैसे नोट करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस ऑफ द स्किन, उसके फिजिकल चेंजेस ऑफ द स्किन में क्या होगी। फर्स्ट हम टारगेट को देखेंगे कि उसकी स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो कितनी है, लॉस हो गई है कि नहीं। अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स को देखेंगे। बूढ़े लोगों के हाथों में ज़्यादातर रिंकल्स आते हैं तो रिंकल्स को भी हम नोट करेंगे। स्किन अफेयर, स्किन में कोई थिन आर ट्रांसल्यूसेंट वगैरह तो अफेयर नहीं हुई है, कोई कलर वगैरह तो नहीं आया है, तो उसको भी हम देखेंगे। द स्किन इज़ ड्राई एंड फ्लेक, की स्किन जो है ना वो ड्राई एंड कलरफुल तो नहीं है, उसको भी देखेंगे। बिकॉज सेबेशियस ग्लैंड आर लेस एक्टिव, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड लेस एक्टिव होती है तो स्किन की जो फ्लेकीपन है वो स्किन पे आ जाती है, यानी स्किन पे क्या आता है, स्किन जो है ना वो ड्राई बन जाता है और फ्लेक की सा होता है, तो उसको भी हम नोट करेंगे। हेड एनाटमी, हेड के एनाटमी जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और फर्स्ट सेमेस्टर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है। तो वही हेड की एनाटमी हम देखेंगे कि कौन सा बोन किस जगह पे है, बोन की स्ट्रक्चर कैसी है, ये सब हम क्रेनियल बोन वगैरह, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, स्पिनॉइड बोन एंड एथमाइड बोन, सारे बोन्स हम देखेंगे। उसकी कर्वेचर्स को देखेंगे, उसकी मतलब शेप को देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा बोन है। तो यहाँ पे वही हेड की एनाटमी के बारे में बताया है कि बोन के नेम, मतलब ये बोन के सारे नेम है, बोन्स को हम देखेंगे, बोन के कर्वेचर्स को देखेंगे, बोन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, बोन के फंक्शन को देखेंगे कि आया सारे बोन के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ठीक है कि नहीं। हेड एंड नेक हिस्ट्री। अब हेड एंड नेक हिस्ट्री हम कैसे लेंगे। हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि हेडेक तो नहीं है, यानी सर में दर्द तो नहीं हो रही है। एनी हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई कॉन्शियसनेस मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं है। डिमेंशिया वगैरह के बारे में पूछेंगे कि जो मतलब अगर कोई बात है तो वो भूलते तो नहीं है, या मतलब बेहोश तो नहीं होता है पेशेंट के बारे में सारा हिस्ट्री लेंगे। डिजीनेस, सर चकराना, सीजर, जो झटके वगैरह, या फेशियल फैन के बारे में पूछेंगे कि फेशियल पेन तो नहीं है, यानी जो पैस है उसमें कोई किसी जगह पे फैन वगैरह तो नहीं है, और कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई है, यानी सर पे कोई लगा तो नहीं है। अच्छा, विजुअल चेंजेस के बारे में पूछेंगे, क्योंकि हेडेक की वजह से मतलब हेड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इससे क्या हो सकता है, विजन चेंजेस भी आ सकते हैं, या अगर किसी का नज़र खराब हो तो इस वजह से भी हेडेक आ सकता है, तो उसके बारे में भी हम पूछेंगे कि आई की जो विजन है वो कैसी है, यानी नज़र ठीक है कि नहीं। स्वॉलन ग्लैंड, कोई ग्लैंड तो स्वॉलो नहीं हुआ है, उसके बारे में पूछेंगे। और ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ है, मतलब हेड या फेस पे किसी चीज़ तो नहीं लगी है, तो इसके बारे में भी पूछेंगे। इची स्कार्फ के बारे में पूछेंगे कि कोई इन्फेस्टेशंस तो नहीं है। इन्फेस्टेशन मतलब जुए वगैरह तो स्कार्फ में नहीं है, हेड में जुए वगैरह तो नहीं हुई है। या एलर्जी के बारे में पूछेंगे कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। हेड एंड नेक हिस्ट्री कंटिन्यू है। मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में पूछेंगे कि किसी मेडिकेशन का यूज़ तो नहीं किया है, या कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं किया है, तो ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछेंगे। नेक पेन, नेक में तो पेन नहीं है, नेक पेन के बारे में पूछेंगे। नेक मासिस के बारे में पूछेंगे कि कोई मास वगैरह तो नेक में नहीं है, कोई दाना वगैरह तो नहीं है। स्वॉलन ग्लैंड के बारे में पूछेंगे कि थायराइड ग्लैंड तो स्वॉलो नहीं हुआ है, या कोई गॉइटर वगैरह तो नहीं बना है, तो उसको भी देखेंगे। द माउथ, थ्रॉट एंड नेक। माउथ, थ्रॉट एंड नेक का आप कैसे करेंगे, तो अल्सर इन द माउथ, माउथ को देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे माउथ को कि माउथ में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है। सॉर थ्रॉट को देखेंगे, थ्रॉट में कोई सॉर तो नहीं बना है, कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। हॉर्सनेस, आवाज़ चेक करेंगे, जो मतलब पेशेंट की जो आवाज़ है वो किस तरह की है, आवाज़ को असेस करेंगे। असेस
असेस थायराइड फंक्शन, और थायराइड के फंक्शन को असेस करेंगे कि थायराइड अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। एग्जामिनेशन ऑफ हेड, हेड का एग्जामिनेशन आप कैसे लेंगे? तो स्कार्प का फर्स्ट हम स्कार्प पे स्केलीनेस को देखेंगे कि कोई स्केलनेस तो नहीं आए है, कि कोई डैंड्रफ तो नहीं है। स्केलनेस का असल मतलब क्या है? डैंड्रफ वगैरह जो वाइट सा डैंड्रफ होते हैं हमारे बालों में, तो वो तो नहीं है। लम्स को देखेंगे कि मासिस तो नहीं है। लम्स एक्चुअल मीनिंग क्या है? मासिस, और लीजन भी मासिस को कहते हैं कि कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से मासिस तो नहीं है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया प्राइमरी लीजन, सेकेंडरी लीजन, तो लीजन के बारे में भी पूछेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, हम खुद ही चेक करेंगे। स्कल में अब हम स्कल की साइज़ को देखेंगे, साइज़ कितना है, नॉर्मल स्कल साइज है कि नहीं। और दूसरे ये कि कंचोर को देखेंगे। कंचोर का क्या मतलब है? यानी कर्वेचर्स को देखेंगे कि जो शेप वगैरह है वो किस तरह का है। डिफॉर्मिटीज़, एबनॉर्मलिटी तो नहीं है स्किन में, स्कल में। टेंडरनेस तो नहीं है, टेंडरनेस मासेस वगैरह तो नहीं है। जो स्किन है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो वो भी चेक करेंगे। दूसरे ये कि अनयूजुअल मोमेंट को चेक करेंगे कि जो स्कल है उसकी मूवमेंट किस तरह है, तो उसको भी हम असेस करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। हेयर एंड नेल, अब हेयर एंड नेल की कैसे एग्जामिनेशन करेंगे और इसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे? तो हेयर नर्सिंग हिस्ट्री फोकस ऑन हेयर की जो नर्सिंग हिस्ट्री है वो फोकस किस चीज़ पे करती है? कर्लिंग एंड और स्ट्रेटनिंग। जो हेयर होती है उसको देखेंगे कि कर्ली हेयर है या स्ट्रेट हेयर है, तो उसको भी हम एग्जामाइन करेंगे, उसकी भी हिस्ट्री लेंगे। फिर दूसरी के रिसेंट कीमोथेरेपी के बारे में पूछेंगे कि रिसेंटली कोई कीमोथेरेपी वगैरह तो नहीं हुई है। अगर कोई कीमोथेरेपी हुई है तो क्या होती है? उससे हेयर लॉस हो सकती है, कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस आ सकती है। दूसरी ये कि प्रेजेंस ऑफ, और हेयर जो है ना वो थिन भी बन सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ डिजीज हाइपरथायराइडिज्म, अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म है तो इससे जो स्किन हेयर है वो थिन बन सकते हैं, तो हाइपरथायराइडिज्म डिजीज का भी हम एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे। नेल नर्सिंग हिस्ट्री फोकस ऑन, अब नेल्स की जो नर्सिंग हिस्ट्री है वो किस चीज़ पर फोकस करती है? प्रीवियस इलनेस और इंजरी पे फोकस करती है कि कोई प्रीवियसली कोई हिस्ट्री तो नहीं है इलनेस की, मतलब कोई प्रीवियस डिजीज़ वगैरह तो नेल्स की नहीं है, या कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई है, तो उसके बारे में हम पूछेंगे। दूसरी है कि पेरिफेरल सर्कुलेटरी डिजीज़ के बारे में पूछेंगे। अगर हम नेल्स पे दबाव डालें, यानी दूसरे नेल्स से उसको दबाएं, तो क्या उसकी जो खून है वो वापस आ सकती है कि नहीं, वो रेडनेस वापस आ रही है कि नहीं अपनी जगह पे, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कितनी है वो चेक करेंगे। एक्सेसिव थिकनिंग को हम चेक करेंगे कि जो हमारी जो नेल्स है वो एक्सेसिव थिकिंग तो नहीं हुए हैं, मतलब ज़्यादा थिक तो नहीं हो गए हैं। एग्जामिनेशन ऑफ नेल्स में फिर हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट एंड पल्पेट फिंगर एंड टॉय नेल्स। जो टॉय नेल्स है एंड फिंगर नेल्स है उसको हम पल्पेट करेंगे, अपने हाथों से इस तरह से दबाएंगे और उसकी जो रेडनेस है उसको चेक करेंगे कि दोबारा जल्दी से आते हैं कि नहीं अपना जगह पे, उसको भी इंस्पेक्ट करेंगे। दूसरी है कि एडहेरेंस द टू बेल बिट्स, जो बेल बिट्स है उसको हम चेक करेंगे कि जो नेल्स है उसमें कोई वाइटनेस तो नहीं आई है। जो हमारी जो बड़ी फिंगर्स होती है ना, तो उसमें कि ज़्यादातर क्या आते हैं, ये वाइटनिंग एंड में आते हैं, तो ये वाइटनिंग ऊपर की तरफ तो नहीं आई है, उसको चेक करेंगे। कलर को चेक करेंगे कि कलर किस तरह का है, साइनोसिस तो नहीं है, अगर साइनोसिस है तो ब्लॉइश सा होगी, ये नेल्स सारे ब्लॉइश हो गए। और फेलर्स भी हो सकते हैं, पेलर मतलब जर्द कलर की, पीला कलर की। कंटूर एंड शेप को हम चेक करेंगे, यानी इसकी जो कर्वेचर है या शेप है, स्ट्रक्चर है, उसको चेक करेंगे। क्लबिंग हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्लबिंग किस चीज़ को कहते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। क्लबिंग जो है ना, ये नॉर्मल 60, जो नॉर्मल नेल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्लब्ड नेल्स है वो 180 डिग्री में इस तरह से ऊपर आ गए होते हैं। और ये एबनॉर्मल क्या है, फिंगर से, एबनॉर्मल फिंगर्स में इस तरह का 180 सा डिग्री बना हुआ होता है, जबकि नॉर्मल नेल्स में 160 डिग्री इस तरह की होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लबिंग कहते हैं। सिमेट्री एंड थिकनेस को हम चेक करेंगे, नेल्स की जो थिकनेस है। एंड क्लीनलीनेस, नेल्स क्लीन है कि नहीं, लीजन वगैरह तो नहीं है क्लीन में नेल्स में।
फिंगर नेल्स। अब फिंगर नेल्स की कुछ डिजीज़ यहाँ पे दी गई है कि फर्स्ट वन क्या है, क्लबिंग है। क्लबिंग जो कि हमने डिस्कस किया कि 180 डिग्री जो है ना ये ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं और ये जो फोल्डनेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि फ्लैटनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और 180 इसमें बन जाती है। तो इसकी काजेज़ क्या है, मैनी काजेज इंक्लूडिंग क्रोनिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से हो जाती है, यानी जब ऑक्सीजन की कमी आ जाए ब्लड में तो उसकी वजह से हो सकती है, एंड लंग कैंसर की वजह से भी हो सकती है। पेरोनिकिया जो है ना ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है नेल्स में। अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड लेटरल नेल्स, लेटरल एंड प्रॉक्सिमल नेल में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जब ये इन्फ्लेमेशन जो है ना हो जाए तो क्या होता है, नेल्स जो है ना वो पोल्स बन जाते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी हो जाते हैं, इसमें रेडनेस आ जाती है, स्वॉलन आ जाती है और ये टेंडर में भी टेंडर बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरोनिकिया कहते हैं, पेरोनिकिया। ओनिकोलिसिस, ओनिकोलिसिस किस चीज़ को कहते हैं, ओनिकोलिसिस जब पेनलेस सेपरेशन ऑफ नेल्स, जब नेल्स जो है ना ये अपनी जगह से सेपरेट हो जाए, यानी इस जगह से अगर नेल्स ऊपर की तरफ निकल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस का हम ऐसे डिफिनेशन कर सकते हैं, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि पेनलेस सेपरेशन ऑफ नेल फ्लेट्स फ्रॉम नेल बेड, ये जो नेल बेड है इससे सेपरेट हो जाती है, एंड स्टार्टिंग डिस्टली, और इससे डिस्टेंस जो है ना वो स्टार्ट कर देती है और लास्ट में ये निकल जाते हैं। इसकी मैनी काजेस है, टेरी नेल्स। अब टेरी नेल्स किसी होगी, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल इसमें रेडिश खत्म हो जाती है और ये ब्राउन सी बन जाती है, तो इसको हम टेरी नेल्स कहते हैं। वाइटिश विद अ डिस्टल बैंड ऑफ रेडिश ब्राउन, ये इस तरह के ब्राउन रेडिश एंड वाइट नेल्स हो जाते हैं। सीन इन एजिंग एंड सम क्रॉनिक डिजीज़, ये ज़्यादातर एजिंग की वजह से भी हो सकती है और क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी काज हो सकती है। फिर ल्यूकोनिकिया जो है ना ये वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, इस तरह के वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं। और ये जो है ना क्या होते हैं, द ग्रो आउट विद नेल्स, अगर नेल्स जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं तो इससे ये आउट हो सकते हैं, मतलब जितने नेल्स बढ़ रहे हैं तो ये आउट होगी और हम उसको काटेंगे। फिर ट्रांसवर्स वाइड लाइन्स आते हैं, इस तरह से वाइड लाइन्स आते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर जब ये लाइन्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की ब्लड को चेक करते हैं कि किसी को एनीमिया तो नहीं है। कर्व वाइड लाइन्स सिमिलर टू कर्व ऑफ लिन्यूला, ये लिन्यूला है, इसमें क्या आ जाते हैं, कर्व वाइड लाइन्स आ जाते हैं। दिस फॉलो एन इलनेस आर ग्रो आउट विद नेल्स, और ये जो है ना ग्रो आउट विद नेल्स के साथ ये निकल जाते हैं और ये किसी इलनेस की वजह से हो सकती है। हेयर्स को अब कैसे एग्जामाइन करेंगे, तो हेयर्स का एग्जामिनेशन हम ऐसे लिखते हैं कि हेयर के क्वालिटी को देखते हैं, हेयर के क्वांटिटी को देखते हैं, कितनी स्ट्रांग है हेयर, कितनी लेंथी है उसको देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स को देखेंगे, क्लीनलीनेस को देखेंगे कि हेयर क्लीन है कि नहीं, एंड पैटर्न ऑफ लॉस को देखेंगे कि किस जगह से लॉस ऑफ हेयर हो रही है, एंड इन्फेस्टेशंस को देखेंगे, यानी जुए वगैरह तो हेयर्स में नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं हेयर लॉस में हमारे साथ क्या है, फर्स्ट डिजीज़ जो है एलोपेशिया एरेटा, जब वो मिडल जो ये मिडल है यहाँ से जब हेयर जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली रिमूव हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। क्लियरली डिमार्केटेड राउंड और ओवल पैचेस ऑफ हेयर लॉस, इस तरह से ओवल या राउंड शेप में हेयर जो है ना वो लॉस हो जाते हैं, यूजुअली अफेक्टिंग यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, ये ज़्यादातर यंग्स में भी हो जाते हैं, एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो विजिबल स्कॉलिंग और इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती लेकिन बिल्कुल राउंड सा या ओवल सा जगह बिल्कुल खाली हो जाती है। टेनिया कैपिटा जिसको हम रिंग वॉर्म कहते हैं और पुश्तों में इसको हम स्पूने कहते हैं। रिंग वॉर्म जो है ना ये क्या है, राउंड स्केलिंग पैचेस ऑफ एलोपेशिया, ये बिल्कुल राउंड स्केलिंग होती है, इस तरह से राउंड जगह जो है ना इसको पकड़ लेती है और ये जो है ना ये धीरे धीरे से और भी बढ़ जाता है और जहाँ पे भी ये चला जाता है तो वहाँ से हेयर लॉस हो जाती है। हेयर आर ब्रोकन ऑफ क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्काल्प, जो हेयर है ना वो बिल्कुल
क्या हो जाते हैं, ब्रोकन, जो स्कार्प है उसके करीब करीब बिल्कुल ब्रोकन अप हो जाते हैं, कट जाते हैं। यूजुअली काज बाय फंगल इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन से काज होती है। फंगल इन्फेक्शन है फ्रॉम किस चीज़ से, टेनिया टेंसुरिनस, जो टेनिया टेंसुरेंस है उससे काज हो जाती है। ये एक फंगस है जिसको हम मिमिक में क्या कहते हैं, सीबोरिक डर्माटाइटिस भी कह सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी हो गया है, बिल्कुल हाली कर दिया गया है, और इसमें भी हो गया है, तो ये जगह हाली हो गई है। एग्जामिनेशन ऑफ फेस, अब फेस की हम कैसे एग्जामिनेशन लेंगे, तो फेस की कर्वेचर्स को चेक करेंगे, दूसरे ये कि फेस की एक्सप्रेशन को देखेंगे, मूवमेंट्स ऑफ फेस को देखेंगे, किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट जो है ना वो एबनॉर्मल तो नहीं है, सेंसेशन को देखेंगे, फेस कितना सेंसिटिव है उसको देखेंगे, एंड लैम्प नोट्स को देखेंगे, जो फेस में जितने नोट्स है उसको देखेंगे, तो इडीमा वगैरह तो नहीं है स्किन में, वो भी चेक करेंगे कि फेस वगैरह पे कोई इडीमा तो नहीं है, मतलब स्वॉलो तो नहीं हुई गई है, या लीजन वगैरह तो नहीं आए हैं। द नेक, अब नेक के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम देखेंगे, तो नेक में हमारे साथ कुछ मसल्स एंड ग्लैंड्स, बोन्स वगैरह प्रेजेंट है। तो उसके जो मसल्स है उसमें हमारे साथ क्या है, स्टर्नोक्लिवोडोमेस्टाइटिस, यानी जो स्टेर्नोबोन है, जो क्लेविकल बोन है, एंड जो मेस्टॉइड बोन है, तो उसको हम देखेंगे, उसमें जो मसल्स है उसके मसल्स को हम चेक करेंगे। ट्रेपेजियस मसल को चेक करेंगे, ओमेहाइड मसल्स को चेक करेंगे, हाइड बोन को चेक करेंगे, थायराइड ग्लैंड को, एंड टू लोब्स प्रेजेंट है, एंड एस्मस को चेक करेंगे। अगर आप लोग थायराइड को अगर हम देखें तो थायराइड में क्या होता है, इंस्पेक्ट द नेक लुकिंग फॉर द थायराइड ग्लैंड। अब हम थायराइड ग्लैंड के इंस्पेक्टेशन कैसे करेंगे, यानी इसकी अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इसकी एग्जामिनेशन हम ऐसे करेंगे कि कोई सिमेट्रिकल विजिबल, मतलब कोई सिमेट्रिकल तो हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं, कोई स्वाल वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई एनलार्जमेंट वगैरह तो थायराइड ग्लैंड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई एनलार्जमेंट वगैरह प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गॉइटर बना है, और उस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। आइडेंटिफाई द क्राइकॉइड कार्टिलेज, जो यहाँ पे क्राइकॉइड कार्टिलेज होता है थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल करीब, क्या है ये जो नेक है इसमें क्राइकॉइड कार्टिलेज होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिंगर या बून के साथ उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको भी असिस्ट करेंगे। मूव डाउनवर्ड 2 और 3 ट्रेकियल रिंग्स, अगर उससे थोड़े से डाउनवर्ड हम जाए तो वहाँ पे 2 या 3 ट्रेकियल क्या है, रिंग्स है, वाइल परफेक्टिंग फॉर द इस्थमस, और उसको हम किस चीज़ के लिए, इस्थमस को मालूम करने के लिए उसको हम पल्पेट करते हैं। मूव लेटरली फ्रॉम द मिड लाइन, अगर ये मिड लाइन से हम लेटरली की साइड पे चले जाए तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे लोब्स प्रेजेंट है, लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, और उसको भी हम पल्पेट कर सकते हैं। नोट द साइड, सिमेट्री एंड पोजीशन ऑफ द लोब, हम उसके पोजीशन को, साइज को एंड सिमेट्री को चेक करेंगे। एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूड्यूल्स, या कोई न्यूड्यूल वगैरह तो नहीं है, कोई दाना वगैरह तो नहीं निकल आया है, उसको भी चेक करेंगे, कोई मासिस तो नहीं है उसको भी चेक करेंगे। द नॉर्मल ग्लैंड एज ओपन नॉट पल्पेबल, जो नॉर्मल ग्लैंड है वो हम डायरेक्ट पल्पेब नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे है अब नेक लैम्प की जो नोट्स है उसको हम कैसे पल्पेट करते हैं, और कौन कौन से नोट्स को हम पल्पेट करते हैं। तो फ्री यूरिकुलर जो नोट है उसको हम पल्पेट करते हैं, ये हम सारे इस डायग्राम के ज़रिए से पढ़ सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑसिपिटल यहाँ पे, सुपरफिशियल कर्विकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीप कर्विकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। पोस्टीरियर कर्विकल यहाँ पे प्रेजेंट है, सुपर क्लेविकुलर जो है ना वो यहाँ पे है, ये आप लोग यहाँ से पल्पेट कर सकते हैं। टॉन्सिलिरियल जो है ना ये यहाँ से पल्पेट कर सकते हैं, सबमेंटल जो है ना ये यहाँ से, और सबमेंटल यहाँ से पल्पेट कर सकते हैं, और सब मैंडिबुलर यहाँ से पल्पेट कर सकते हैं। एंड जो प्री ऑरिकल है वो बिल्कुल ये कान के सामने ही एक सुराख सा होता है, उधर से पल्पेट कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।